हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्रिकेट मैचों में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। मतलब ये टीम ए है, टीम बी है और ये गेंदों की संख्या है। इतना डाटा दिया गया है। क्या कह रहा है? बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। मतलब हमें फाइनली बनाना क्या है? बारंबारता बहुभुज। अच्छा, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें दो रास्ते होते हैं। या तो पहले हम आयत चित्रण बनाए, फिर उनका मध्य बिंदु ले, तब हम आयत बहुभुज बनाए, या सीधा सीधा वर्ग चिन्ह निकाल के भी तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? दोनों तरीके मैंने बताए थे पढ़ाते समय। तो चलिए, उससे भी पहले मुझे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि 6 और 7 देखो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो हम सीधा सीधा ड्रॉ करने लगते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सबसे पहले तो हम इन लोगों को बराबर ही करेंगे। क्या करेंगे? जैसे 18 से 19 हो गया, तो इसको भी कुछ ऐसे फिक्स वैल्यू लेके आए कि ये यहाँ और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का पहला अपर लिमिट होती है, पहले कॉलम की अपर लिमिट और दूसरे कॉलम की लोअर लिमिट को आपस में घटा के 2 से भाग दे देते हैं, और जितना आता है इस साइड उसको क्या करते जाते हैं? घटाते जाते हैं, और इस साइड उसको जोड़ते जाते हैं। कुछ समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो आप बता रहे। इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी है? 6, इसकी लोअर 7। तो 7 माइनस 6 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2, मतलब 0.5 आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है। 0.5 एक में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। और 6 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब इस साइड क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस साइड क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो इस साइड घटाओ जरा सा। तो जब एक में 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। कितना आएगा? 0.5। और 6 में 0.5 जोड़ोगे तो 6.5 आ जाएगा। आ गया? अब 7 में 0.5 घटाओगे तो 6.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 12 में जब 7.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12.7.5। अब देखो ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और ये दोनों वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बीच में आ गई। मतलब हमारा डाटा यहां से फिक्स हो गया। बस अब आप कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18.5। यहाँ पे 24.5। यहाँ पे होगा 24.5, 30.5। यहाँ पे होगा 30.5, यहाँ पे 36.5, फिर यहाँ पे होगा 36.5 और 42.5। ठीक है, अब यहाँ पे होगा आपका 42.5 और 48.5। यहाँ पे होगा 48.5 और 54.5। यहाँ पे होगा 54.5 और यहाँ पे कितना होगा? 60.5। बात समझ में आई? तो अब देखो हमारा, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? अब हमारा रियल क्या है? गेंदों की संख्या। गेंदों की संख्या। तो हमारी जो गेंदों की संख्या है, अब हम इससे लेके चलेंगे। अब डाटा हमारा कौन सा हो गया? ये देखो, इसका लास्ट अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर हो गई, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से बराबर हो गई। मतलब अब हमारा एक कॉलम तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब हमें उस डाटा से मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, अच्छा जो ये 0.5 क्या गेंद कोई फेंकी जाएगी? नहीं फेंकी जाएगी। लेकिन ये जो डाटा हमने लिया है इन्हीं दोनों के बीच में है कि नहीं है? तो हम उसको लगभग लगभग मान के सही चलते। ठीक है, यही सही है, इसका यही तरीका सही है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम उससे कोई मतलब नहीं। गेंदों की संख्या हम कौन सी मानेंगे? ये वाले। अब सबसे पहले चलो हमने ये काम तो कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारा कि हमें वर्ग चिन्ह निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र मैंने बताया था। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? एक कॉलम की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या होता है? हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या होता है? सम होता है या फिर माइनस होता है? बताओ। तो इसका अधिकतम भाग 6.5 और लोअर भाग 0.5 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग चिन्ह। तो करो जरा सा, 6.5 और 0.5 को जब जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को जब 2 से भाग दोगे तो 3.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो पहले कॉलम का वर्ग चिन्ह क्या आ गया? 7.5। क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ सॉरी, 3.5। इतनी बात समझ में आई।
अब दूसरे का निकाल लो और जितना गैपिंग है उसी गैपिंग में हम लोग करते चले जाएंगे। दूसरे का निकालो, जोड़ो जरा से, कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 और आधा आधा 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 का अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा आपका, ये बताओ। 8.5 जाएगा कि नहीं जाएगा, कि नहीं जाएगा, पक्का ना? 9.5 है ना, वही मैं भी सोच रहा, कितना आएगा 9.5। तो ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 9 पॉइंट। अब आप सीधा सीधा गैपिंग देख लो कितने की है, 6 की गैपिंग है, तो अब 6 की गैपिंग में इसको लिखते चले जाओ, बाकी आप क्रॉस चेक भी नीचे कर लेंगे हम लोग एक बार, ठीक है। तो 6.5 से 9.5 के बीच में कितनी गैपिंग है, 6 की, कितनी की है, 6 की, ठीक है। तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5 और 39.5, 45.5 और 51.5 और 57.5। अब इसको अगर चेक कर लेते हैं, अगर इतना आ रहा तो हम लोगों का सही है। अपर लिमिट कितनी है इसकी, 54.5, सॉरी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितनी है 6.5, जोड़ो 5 5 10, 4 1 5, 6 5 11, मतलब कितना हो गया हमारा 115। 115 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 15 हुआ, 2 7 14, मतलब हम लोगों का सही है। सही है कि नहीं? तो वर्ग चिन्ह हम लोगों ने निकाल लिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, दर्शाना चालू करेंगे। क्या करेंगे, दर्शाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले वाई एच खींचा, फिर एक्स एच खींचा। अब अच्छा एक बात बताओ, गेंदों का वर्ग अंतराल लिखे हैं सीधे सीधे वर्ग चिन्ह से कर देते हैं, तो हमारे हिसाब से वैसे करना तो इसको लिख के चाहिए, लेकिन आप इनको भी लिख के कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों का मध्य बिंदु ही तो आया है ये, तो चाहे इनको लिखो, फिर इनके बीच में एक बिंदु आपको चूज करना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में होगा, वो ग्राफ में आप कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लिख के, आप भी कर सकते हो पेपर में, ऐसे आपको नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल सॉलिड तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई एच, ये हो गया एक्स एच। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 0 ले लेता हूं, 0 से 3.5, 3.5 के बाद 9.5, 9.5 के बाद 15.5, 15.5 के बाद 21.5, 21.5 के बाद 27.5, 27.5 के बाद 33.5, 33.5 के बाद कितना हो जाएगा 39.5, और 39.5 के बाद आएगा भी नहीं, है ना, रुक जाओ, थोड़ी सी जगह कम छोड़ते, ठीक है, इसको मान लेते हैं 0। अब पहला कहां से चालू करना है, 3.5 से, फिर ये 9.5, फिर 15.5, फिर 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 7.5, ठीक है, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। चलो इतना हमने कर लिया कि नहीं किया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली टीम ए का और टीम बी को दर्शा दो, ठीक है, तो दर्शाओ। अब हम लोग किससे करेंगे, अलग अलग उससे करेंगे, मार्कर कहां गया, चलो रेड से पहले टीम ए को करते हैं, टीम ए को रेड से और टीम बी को ब्लू से, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा 3.5 में, अच्छा अब इसको तो दर्शाना रह गया यार, इसमें भी हमें कोई फिक्स मानक मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम लोग, देखो 1 से चालू है और कहां तक गया है, मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं, 10 है ना सर, हाँ, तो हम 1 से लेके 10 तक जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा केवल दर्शाना है, देखो अब 3.5 में कितना जाना है टीम ए को, 2 मतलब
यहाँ पे बिल्कुल सिद्धांत पे। अब देखो जब इसको लिखते ना तो यहाँ से और यहाँ तक इनके बीच में मध्य बिंदु लेते, लेकिन हमने सीधा सीधा मध्य बिंदु तो इसी के ऊपर लिखाएंगे अब। और 9.5 में कितना जाना है 1, फिर 8 जाना है, एक मिनट यहां पे कुछ, ठीक है 8 हो गया, फिर 9 ये यहां पे आएगा 9, फिर 4, फिर 27.5 में 4 जाना है, ठीक है 27.5 में मेरा यहां पे जाएगा 4, फिर यहां पे जाएगा 5, फिर यहां पे जाएगा 6, फिर जाएगा सीधा सा ऊपर यहां पे 10, फिर यहां पे आएगा 6, फिर आएगा आपका 51.5 में 2 है ना, नहीं 6 है, 51.5 में तो कहीं एक मिसिंग करवा दिया फिर तुमने। हाँ 30.5 में कितना है 2 गया है, फिर 1 है, फिर 8 है, 9 है, 4 है, 5 है, 6 है, अच्छा ये 10 है, यहाँ पे ये 6 जाएगा ना, ये वाली मिस्टेक यहाँ पे हुई, ये 6 में जाएगा और यहाँ पे ये 2 पे जाएगा, मतलब ऐसे। अब एक बात गौर से समझना, इनको जोड़ने के लिए अब देखो ये कुछ आगे अगर गई है तो कुछ पीछे भी तो आएगी हमारी लाइन, भाई एक्स एक्सिस उधर ही थोड़ी ना होती है, पीछे भी होती है कि नहीं होती है, तो जितना हम इधर आगे गए एक स्टेप उतना ही पीछे आएंगे, तो इतना आगे कितना आगे गए हैं 6 गए हैं, तो 3 इधर पीछे आए, मतलब समझना गौर से 3.5 से 9.5 तक गए हैं। अब जब हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं तो एक इस साइड पीछे आ जाते हैं, जो भी डाटा दिया होता है, डाटा हमारा कहां से दिया गया 0.5 से, ठीक है, तो उससे हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, कितना जितना इनके बीच में गैपिंग होगा, हमने कहां से चालू किया 3.5 से, 3.5 से 9.5 के बीच में कितनी गैपिंग है 6 की गैपिंग है, तो 6 हम पीछे आएंगे और उधर 6 आगे जाएंगे ताकि हम इन दोनों को ज्वाइंट कर सकें, ठीक है, ज्वाइंट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हम क्या करेंगे पीछे आएंगे तो पीछे तकरीबन ये कितना चला जाएगा हमारा यहां पे, अब देखो जब हम 6.0 में 3.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 आएगा, तो निगेटिव में हमारा कितना आएगा 2.5 इतना आएगा। अब बस मतलब ये यहां पे कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, अब हमने रेड से किया है, अब इनको हम लोग क्या कर देते हैं मिला देते हैं, तो मिलाओ जरा सा, और कहां से उठाएंगे यहां से ऐसे 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 गए, फिर 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 लाइनिंग आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग पटरी से करोगे तो आपको बेटर अच्छा समझ में आएगा। फिर हम लोग ऐसे गए, अब देखो यहां तक हो गया, फिर मैंने क्या कहा था जितना हम पीछे जाते हैं एक कदम उतना ही आगे की ओर जाएंगे, जब मैं आगे की ओर जाऊंगा तो मेरा कितना पड़ेगा यहां पर कौन सा पड़ेगा 6 ऐड कर देंगे, इसमें कितना जाएगा 63.5, ठीक है इतना ही जाएगा ना, तो ये फाइनली यहां पे जाके ज्वाइंट होगा, ठीक है, ये डाटा दिया नहीं करता, केवल ज्वाइंट करने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टीम बी की, टीम बी पहले अंतराल में कितना चली है 5, मतलब कुल मिला के यहां पे, हाँ फिर यहां पे गई है 6 कुल मिला के यहां पे, फिर कितनी गई है 2 गई है ऐसे, फिर कितनी गई है 10, मतलब सीधा ऊपर इसके ऊपर यहां पे गई है 10, हाँ फिर गई है 5, मतलब यहां पे ये ऐसे, फिर गई है 6, मतलब यहां पे ऐसे, हाँ फिर गई है 3, मतलब यहां पे हुआ ये यहां पे 3, हाँ फिर यहां पे गई है 4, ये टेलीचिन्ह किसका था हमारा 27.5 में कितना था 4 था ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, अरे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले में 4, तो थोड़ा सा नीचे हमसे बन गया था, कहां पे जाना चाहिए था ये यहाँ पे जाना चाहिए था, तो ऐसे, ठीक है।
हाँ, अब क्या बोल रहा, हम कहाँ पे थे, 39.5 हो गया था, अब 45.5 कहां तक गया है, 4, मतलब इसी के सिधाने पे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ग्राफ होगा तो ज्यादा अच्छे बता देते, ग्राफ होगा तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसको फिर 8 गया है, यहां पे 8 कितना जाएगा, यहाँ पे ऐसे, मतलब तकरीबन तकरीबन, और फिर यहां पे जाएगा सीधा 10 ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से चालू करेंगे और यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया। ठीक है, फिर यहां से हम गए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में इसको ज्वाइंट करने के लिए कहां लेके आएंगे, ये जाएगा इसका यहां पे। ठीक है, बिंदु कहां जाएगा, लास्ट वाला 10 है ना, हाँ, तो इसको करेंगे हम लोग ऐसे, अभी कहां आएगा ज्वाइंट करने, सीधा एक स्टेप। तो ये है आपका डाटा, बना लोगे। ग्राफ होता तो और अच्छे से मजा आती, बोर्ड में उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। अच्छे से समझ में आया ना कि हम लोग कैसे करते हैं, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे। शायद मैंने कल वाले क्वेश्चन में एक चीज नहीं बताई थी कि एक स्टेप आगे, वहां पे भी आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे दोनों, जो दो कड़ी थी जो मैंने बताई थी, उनको कहां जोड़ दोगे, आके जितना आगे गए हो उतना एक, हाँ, जहां वो राशि एक कदम पीछे आके दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, और उसी आपसे आगे भी करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बताता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ही गड़बड़ी हो गई है इसमें, उसको देख लीजिए। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे छोड़ गए हैं, उसको आप लोग सही कर लीजिए। जो ये वाली लाइन है ना, ये यहां से पहले ऐसे जाएगी, फिर यहां से ऐसे जाएगी, ये इसका सही ड्रॉ बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मौसम गड़बड़ चल रहा है, देखो मुझे भी जुकाम और खांसी कई दिनों से है, तो आप लोग अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान में रखिएगा। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।